किताब बेटा, किताब दे दे मुझे अपने, किताब दे दे भाई। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बेटा एक बार जरा। क्या दिया हुआ? एक 12 सेंटीमीटर का सर्किल दिया हुआ। देखो ध्यान से देखा करो, फिगर बना कर जब करो सवाल। 12 सेंटीमीटर ये सेंटर हो गया और रेडियस दे रखी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोड दे रखी सेंटर पे 120 डिग्री का कोई कोड है यहाँ। इसमें कोड क्या थे, कोई सा सर्किल में कितनी लाइन ड्रा कर लो, सारी कोड हो बेटा। सर्किल के अंदर अंदर रहनी चाहिए, कैसी लाइन कर दो ये सब क्या बोली जा, कोड। कितनी कोड हो सकता है एक सर्किल की? बहुत सारी, इन्फिनिटिव, ठीक है। जीवा का हिंदी में ना, ठीक है। इसने कहा कोई, कोई का मतलब कहीं भी बना लो। और इसने कहा यहाँ एंगल सेंटर पर कितना बना दियो, सेंटर पे एंगल बना दी 120 डिग्री का। थीटा का वैल्यू होगी भाई, आर ये होगा बेटा आपका 12 सेंटीमीटर, हो गया। अब इसने क्या कहा, संगत और कोरस्पोंडिंग वृत्तखंड, क्या कहता बेटा, सेगमेंट का एरिया निकालना। कोरस्पोंडिंग सेगमेंट, कोरस्पोंडिंग सेगमेंट का मतलब ये नीचे नीचे का, जहां 120 डिग्री का एंगल बन रहा जितने एरिया में, इसे क्या कहा बेटा, कोरस्पोंडिंग का मतलब बेटा संगत, यानी जहां एंगल है इस एंगल ने कितना एरिया कवर करा। यहाँ कोड ना नीचे नीचे का लेना, ऊपर कर लेना, एंगल देख कहाँ बन रहा, नीचे बन रहा, नीचे नीचे का एरिया बताना उसके नू ऐसा। तो ये एरिया निकालना बेटा, इसे क्या है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, लघु वृत्त खंड। देखो वृत्त का खंड बेटा हो सर्किल का, देख आधा ऊपर आएगा आधा नीचे। वो अभी हमने जैसा काटा था ना, काट के दिखा था, वो देखो अलग अलग हो गया ऊपर नीचे। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, पूरा एरिया बेटा, पहले पूरा एरिया निकाला जाएगा। इसका एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले पूरा पड़ा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेकिन उसमें माइनस ट्रायंगल ए ओ बी, पूरे मजा क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। आप देखो पूरा एरिया कितना हो, देखो इतना दबा पूरा एरिया बेटा, देख ये ऐसा, यो सेक्टर, यो सेक्टर हो बेटा। सेक्टर में जैसे ही आप ये ट्रायंगल अलग कर दोगे तो नीचे नीचे का बच जाएगा यो, ऐसे क्या क्या है, सेगमेंट का है ऐसा। और ये पूरा सेक्टर, रेडियस से क्या बन रहा है, सेक्टर। कर अपना कर। तो पाई देखो बेटा, वैल्यू पाई की कितने की क्वेश्चन में, पाई वैल्यू 3.14, 3.14, रेडियस 12 स्क्वायर हुआ, दो बार लिखो, थीटा 120 अपॉन 360 माइनस बेटा ट्रायंगल का एरिया, सीधा सीधा फॉर्म लगा दें, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, सीधा ट्रायंगल का फॉर्मूला। साइन कोस है ना आपके पास, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे परपेंडिकुलर डालकर एंगल आधा आधा हो जाए बेटा 60 का, और साइन कोस से भी हो जाए सवाल फिर, सही है। हाँ उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा बस। अब इससे कितना पर कट रहा भाई, और 3 4 जा, अब 3.14 की 12 की 4 की गुणा कर लो बेटा, माइनस 1/2 आर 12, फिर 12 और साइन 120 डिग्री, एकदम डायरेक्ट नहीं करना है बेटा। ये हो गया, इनकी मल्टीप्लाई कर लियो भाई। अब साइन 120 का वैल्यू नहीं पता आपको, तो क्या लिखते हैं बेटा, इसे 180 माइनस, और ये वैल्यू जो होती है ना, ये कहीं की वैल्यू आ जाए बेटा साइन 60, क्योंकि 180 माइनस ना ये सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां साइन प्लस का हो बेटा, पॉजिटिव हो इसका। अभी 3.14, ये साइन 60 की वैल्यू √3/2, 3 बेटा इनकी मल्टीप्लाई करो, दोनों की मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना रहा, और 2 से इसे डिवाइड कर लियो 36, और 36 √3 की वैल्यू रखी 1.73, देखिए उधर क्या बेटा, हाँ इनकी मल्टीप्लाई करो दोनों के, इनकी मल्टीप्लाई माइनस कर दो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। अभी आ लिया बेटा, एक मिनट रुक जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसी का है भाई, 11.1 का।
क्या दिया पढ़ियो, 15 मीटर भुजा वाले। देखियो बेटा एक स्क्वायर दे रखा मैदान के कोने पर, देखो यहाँ देखो 15 मीटर का कोई मैदान है जी आपका, कितनी साइड बेटा इसकी 15 और ये स्क्वायर दे रखा। स्क्वायर का मतलब बेटा हिंदी में वर्ग क्या है सर, तो इससे हमें क्या पता चला कि सारे एंगल कितने डिग्री के, बोलो स्क्वायर होने से सारे एंगल कितने हो गए 90 के हो गए। पक्का पता लग गया, एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है अब आपको स्क्वायर के कारण। हाँ जी आगे चलो, क्या कहा आपने, गधा नहीं भाई, घोड़ा बांध दिया 5 मीटर लंबी रस्सी। कितने भाई यहाँ कोने पर कितना बांधा बच्चे, 5 मीटर लंबी रस्सी। कितनी रस्सी लेनी, 5 मीटर। 5 मीटर लंबी रस्सी लेगा तो यहाँ अंदर का घास खा सको सारा, जहां तक 5 मीटर जाके ना उसका रस्सी बेटा वहां तक तो घास खा लेगा, बाहर तो नहीं खा सकता जब रस्सी में बंधा हुआ भाई। तो रेडियस कितनी दे रखी बेटा 5 मीटर, एंगल कितना आएगा बेटा स्क्वायर होने से 90 डिग्री। तो यो घास का एरिया निकालना बेटा, कितना एरिया घास कवर कर देगा वो। देखो पहले वाले में देखा कितना एरिया घास का कवर कर देगा, तो टोटल एरिया हो गया जो घास खा लेगा, तो टोटल एरिया होगा बेटा सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और पाई की वैल्यू कितनी रखी बच्चों इसमें 3.14 और रेडियस 5 स्क्वायर होगा 5, एंगल कितना होगा बेटा 90 अपॉन 360। ये सब 4 बार डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से ये तो नहीं कटने का बेटा, कट जाएगा 4 से 28, 3 4 32 कम आ जाएगा बेटा, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा, नहीं तो गुना कर लो भाई। 3.14 की 25 से मल्टीप्लाई करो, 4 से फिर डिवाइड करो बाद में, ये इतने मीटर स्क्वायर घास को खा जाएगा। सही है भाई। अब क्या कहा इसने आगे, फिर नु कहा 5 मीटर लंबी और रस्सी कर दी, 10 मीटर कर दी। अब इसने देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, मुझे डिवाइड करके बताओ बेटा आंसर कितना था। देखो ये रस्सी है, इस बार रस्सी कितनी कर दी आपने 10 मीटर लंबी, कितनी कर दी 10 मीटर लंबी। तो इंक्रीजिंग एरिया पूछ रहा, क्या पूछ रहा, इंक्रीजिंग एरिया कितना हुआ, मतलब कितना ज्यादा घास खा लेगा। हाँ देखो बेटा 10 मीटर होने से वो इतनी दूर तक का घास खा जाएगा। तो ये आपको केवल बाहर का एरिया बताना बेटा, वो बढ़ा हुआ एरिया बताना, केवल बढ़ा हुआ, नीचे का नहीं बताना, यानी निकाल लेंगे तो पूरा, और उसमें नीचे का पहले वाला माइनस कर देंगे। तो बेटा हाँ इंक्रीजिंग एरिया यानी घास के क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। बेटा देखो बच्चों पाई r1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस ये वाला एरिया कितना भाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखो ध्यान से देखो क्या करना, देख बेटा R1 तो हो गया बाहर तक का एरिया टोटल, और R कहां तक था, यहां तक का। तो टोटल में से देखो पूरे बड़े में से बेटा छोटे का घटा देंगे, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो एंगल थीटा 360 कॉमन है दोनों में, आसान हो जाएगा बिल्कुल। देखो इजी, देखो पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन, क्या बचा R1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब बेटा पाई की वैल्यू 3.14 और थीटा हो गया 90 360। और देखो दो पावर साइन माइनस का, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये देखो आइडेंटिटी कौन सी लगाई हमने इसमें, जब भी दो वैल्यू प्लस बेटा स्क्वायर हो रहा हो माइनस साइन आ रहा हो तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो आप बस आपको देखो ये हाँ करना बेटा, ये 90 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा, आंसर अभी आ जाएगा, इंक्रीजिंग एरिया निकल गया होगा टोटल आपका। करो क्वेश्चन नंबर 11 इसी एक्सरसाइज का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ो भाई ध्यान से बेटा, सवाल है क्या, किसी कार का वाइपर, देखो बेटे किसी कार के वाइपर, प्रत्येक वाइपर की लंबाई, देखो वाइपर ना आपने देखा होगा वाइपर ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे तो चलो भाई वाइपर ऐसे तो बेटा, तो वाइपर की लंबाई तो क्या होगी इसकी त्रिज्या, वाइपर की जो लंबाई डंडी की वो तो क्या होगी इसकी त्रिज्या होगी भाई। कितना दे रखा बेटा रेडियस, देखो रेडियस दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, कितना बेटा है वो 25 सेंटीमीटर तो हो गया इसकी लंबाई, लेंथ हो गया। और कितना कोण एंगल कितना कवर कर रहा बेटा वो एक बार में
ये हो गया आपका एंगल, जितना एंगल वो ऐसे से ना कवर कर रहा वाइपर। और वाइपर कितने ऐसे आपके उसमें 2 वाइपर है भैया, 2 वाइपर। और देखो क्या क्या दिया हुआ, ओवरलैपिंग नहीं कर रहे बिल्कुल भी, दोनों को दोनों देखो ध्यान से, ओवरलैपिंग नहीं कर रहे। यो नहीं है पहले वाला भी वही साफ कर रहा, दूसरा भी वही कर रहा, एक इधर यहां घूम रहा तो दूसरा इधर घूम रहा, मतलब कोई एक दूसरे के सामने नहीं जा रहा। ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं हुआ पहले ने झाड़ू मार दी वहीं से और फिर यो दूसरा बच्चा वो झाड़ू मार रहा, ऐसा ओवरलैपिंग ऊपर नीचे रहा एक दूसरे के कोई सा भी लिखा हुआ ओवरलैपिंग लिख आ गया। हाँ क्वेश्चन पढ़ना पड़ता ध्यान से भाई। तो ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं मानेगा कि ओवरलैपिंग नहीं करने का मतलब हो गया इसका एरिया निकालना जस्ट एकदम डबल कर देना भाई। दोनों ना कितना एक बार में कितना एरिया कवर करा, तो एक का निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। अच्छा अब पूछ क्या साफ होने वाला एरिया बेटा देखो, तो टोटल एरिया बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो पहले तो, क्योंकि एरिया करना डबल, और फिर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा है r है सारी वैल्यू आपके पास। पाई की वैल्यू देख लो कितनी दे रखी बेटा, नहीं दे रखी, तो जब नहीं दे रखा तो क्या लेना 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 360 और रेडियस 25, 25 एंगल कितना दे रखा बेटा 115। ये तो कट रहा है नहीं कोई सा, 7 से कट देगा बेटा, नहीं कटता एक्स, कौन सा काटना हिस्सा, हाँ ये कट देगा भाई। फिर चलो भाई 200 पे काट दिया, बेटा 500, हाँ वेरी गुड 500, और फिर 5 से काटो जो 5 और 5 जाएगा 4 8। अब नहीं कटते, मल्टीप्लाई कर लो भाई सीधा सीधा 11 की इसकी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कैसे कट रहा बेटा बताइए, 3 से 115 कट जाएगा, नहीं कट, इनका सम देख लो ना बेटा, देखो 5 6 7, अब इनका सम 3 से करता हो तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा सीधा, है बेटा। यो 7 लिख देंगे, 7 भी भाई, L भाई, बस मल्टीप्लाई करके बेटा इतने से डिवाइड कर दो, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेंगे वाइपर गाड़ी के, 200 मल्टीप्लाई। हाँ बेटा दोनों का क्या रखा सवाल पढ़ो ध्यान से।